Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video beta we are going to discuss the concepts related to the gases. Gases की properties क्या होती हैं, कौन कौन से laws होते हैं. We have Boyle's law, we have Charles' law, we have Avogadro's law, and by combining all these laws we can generate the ideal gas equation. Ideal gas equation क्या होती है और उसके एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हाउ कैन वी ड्राइव अदर एक्सप्रेशंस कि डेंसिटी क्या होती है, किस तरह से निकाली जा सकती है. सो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो. लेट्स मूव टू द लाइट बोर्ड. इन दिस वीडियो बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस द गैसेस. गैसेस के डिफरेंट लॉज होते हैं, गैसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं. तो बेटा जितनी भी स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, these are the parts of our MDCAT content. तो MDCAT content में से सबसे पहले we are going to discuss the gases. तो gases की इस वीडियो में we will discuss the properties of the gases, we will discuss the Boyle's law and Charles' law, और इनकी जो mathematical calculations होंगी वो इसी वीडियो के next part में हम discuss करेंगे. Alright, let's move on the properties. Beta, as we discuss, we have to discuss the states of matter, solid, liquid and gases. There is another state that is called as plasma, the fourth state of matter, जो कि सबसे ज़्यादा complex state होती है और जो सबसे ज़्यादा simplest form होती है किसी भी matter की, that is called a gas. Simplest form of matter है ये gas. गैस की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करें. इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. इट मींस वो तमाम सब्सटेंसेस जिनका कोई मास होता है, जिनका कोई वॉल्यूम होता है, वो कहलाता है मैटर. इट मींस यू आर मैटर, दिस पेन इज मैटर, दिस स्क्रीन इज मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस, द गैसेस, एवरीथिंग अराउंड अस इज कंसीडर्ड एज मैटर. तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? Gas is the simplest form of the matter. It is not arranged. Gas के particles, as you can see in the picture, these particles are not arranged. They are moving randomly. It means कि अगर ये particles arranged नहीं है, according to this picture, as you can see over here, अगर particles arranged नहीं है, तो it means कि इनको break करना आसान है. They can easily broken down. ठीक है, इनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करना आसान है, यानी कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम रिलेट करवाएंगे इनकी अरेंजमेंट के साथ. जितनी ज्यादा अरेंज होती हैं चीजें, जितने ज्यादा मैटर अरेंज होएगी, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक देम. ठीक है, तो गैसेस आर नॉट अरेंज्ड, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए. लो बॉइलिंग पॉइंट. अगर सॉलिड्स के पार्टिकल्स की बात करें, दे आर वेल अरेंज्ड. तो वेल अरेंज्ड है इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है. तो नॉट अरेंज्ड है पार्टिकल्स, इसमें क्या नजर आ रहे हैं? दे आर टाइटली पैक्ड और दे आर फार अपार्ट. यस, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर होते हैं, जिसकी वजह से बेटा इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा वीक होएगी. जितनी ज्यादा स्पेसेस होती हैं, जितने पार्टिकल्स दूर होते हैं, उतनी ही उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होएंगी. ये पार्टिकल्स, एज यू कैन सी, पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. और कहा यह जाता है, इट्स अ रिसर्च कि वन मॉलिक्यूल इज 300 टाइम्स far away from the diameter of the gas. यहां पे अगर ये गैस की हम बात करें, इसका जो डायमीटर होएगा उससे 300 टाइम्स दूसरा मॉलिक्यूल दूर होता है. सो इनके दरमियान में इट मींस वॉल्यूम बहुत ज्यादा ये ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड दिस पॉइंट, फार अपार्ट. तो इसके लिए आपने की पॉइंट क्या याद रखना है? 300 टाइम्स वाला. पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस 300 times of the diameter far apart from the other molecule. All right? Important है ये point. They do not have a definite shape.
बेटा अगर गैस को एक सिलेंडर में, एक रेक्टेंगुलर सिलेंडर में अगर आप रखोगे तो गैस पार्टिकल्स विल गेट द शेप ऑफ दैट सिलेंडर। अगर आप इसको सर्कुलर किसी सिलेंडर में रखते हो तो वो उसकी शेप ले लेगी। सो दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बिकॉज इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट क्लोज टुगेदर, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल। रीजन अगेन वही है, पार्टिकल्स दूर होते हैं, दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, the force of attraction in between the molecules के दरमियान में जो force of attraction होती है, that is called IMF, intermolecular force। तो बेटा intermolecular force इनकी क्या होएगी, that is low। रीजन क्या है, पार्टिकल्स दूर हैं, पार्टिकल्स अगर दूर हैं उन पे प्रेशर कम एक्सर्ट हो रहा है। तो बेटा जब प्रेशर कम है, when they are experiencing less pressure, it means कि उनकी intermolecular forces भी लो होंगी, IMF भी लो होएगी। सो ये जो मैं डाउनवर्ड एरोज यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, इट मींस डिक्रीजेस। तो अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी डिक्रीज होएगी। यहां पे प्रेशर अगर बहुत कम है, प्रेशर लो है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी लो है। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, वो कैसे किया जा सकता है, इफ दिस इज द सिलेंडर एंड इट हैज अ मूवेबल पिस्टन, अगर मूवेबल पिस्टन होता तो पार्टिकल्स को मैं नीचे करता किस तरह से, इफ वी हैव अ मूवेबल पिस्टन ओवर हियर, इफ दिस मूवेबल पिस्टन विल कम एट दिस पॉइंट, तो जो पार्टिकल्स इस रीजन में भी थे, यहां पे भी थे जो पार्टिकल्स, दे विल कम क्लोजर टुगेदर, ओके। तो पार्टिकल्स नजदीक आ गए, इट मींस कि प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया है। बेटा जब आपने मूवेबल पिस्टन को मूव करवाया, प्रेशर इसका इंक्रीज कर दिया है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इनकी इंक्रीज हो जाएगी, ऑल राइट। सो यानी कि दे हैव रिलेशनशिप, गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करने से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी इंक्रीज कर रही हैं। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इंक्रीज करेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज वी डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ द प्रेशर ओवर हियर कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, इनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी लो है, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग लेस प्रेशर, क्योंकि पार्टिकल्स इनके फार अपार्ट हैं। जब प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, इनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी बढ़ जाएंगी और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, all right। So this is the relationship in between these terms. Now we have kinetic energy. Particles always they are in the random motion. जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, they have high kinetic energy. इनकी kinetic energy क्या होती है, high, they have high kinetic energy। बेटा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, दे हैव रैंडम मोशन एज वेल। ये पॉइंट भी याद रखना है, इनकी मोशन क्या होती है, रैंडम मोशन, जस्ट लाइक तितली की उड़ान, रैंडम मोशन, ऑलराइट। बेटा इज देयर एनी रिलेशनशिप इन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, हम यहां पे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हो, पार्टिकल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। अगर एक गैसेस के पार्टिकल्स विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, अभी वो चार्ल्स लॉ में हमने डिस्कस करना है, तो यहां पे जस्ट आई एम डिस्कसिंग द रिलेशनशिप इन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। दिस इज अनदर रिलेशनशिप। इट मींस कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, पार्टिकल्स ज्यादा तेजी में मूव कर रहे हैं, दे हैव high kinetic energy, they are moving apart from each other, ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं, by increasing the temperature, it means intermolecular forces decrease कर जाएंगी। So बेटा now you have to answer this in the comment box कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द गैसेस will increase, decrease,
क्या होएगा, इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी, ठीक है. दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. So beta, we discussed these physical properties of the gases. Now we have different laws. We have Boyle's law, we have Charles' law, we have Avogadro's law, we have general gas equation PV is equals to nRT. So और इनके तमाम mathematical relationships are very important for MDCAT exam. कि अगर pressure को हम बढ़ाते हैं volume पे क्या effect होएगा, if we will change the volume what will be the effect over the temperature, उनके moles पे क्या effect होएगा. So all these things we have to cover in this chapter of the gases. All right? और इसके questions की practice हम next video में भी करेंगे. Boyle's law को discuss करते हैं. Boyle's law क्या होता है बेटा. 3 quantities को अभी मैंने यहाँ पे discuss किया. 1 temperature, 2 pressure, 3rd one is volume. इसके अलावा moles की अगर बात करें, moles भी एक quantity है, that is the quantity, that is not the property actually. तो इन तमाम चीज़ों के relationships को हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं. If the volume is inversely proportional to the pressure, और बेटा ये तमाम gases के laws हैं, only applicable for the gases. Boyle's law is saying कि if we'll increase the pressure तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाएगा. अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यहां पे अभी हमने मूवेबल पिस्टन को डिस्कस किया था. पहले वॉल्यूम क्या था, इट इज ऑक्यूपाइंग मोर वॉल्यूम. वॉल्यूम अगर ज्यादा था तो यहां पे प्रेशर कम था, लो प्रेशर हमने डिस्कस किया. बट इन द सेकंड केस हमने इसका वॉल्यूम एक्चुअली डिक्रीज करवाया है. दिस मूवेबल पिस्टन यहां से यहां पे आ गया. नाउ वी हैव दिस एरिया, ठीक है. तो ये जो वॉल्यूम था डिक्रीज करने के बाद वॉल्यूम का डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो गया है. सो दिस इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर. बट रिमेंबर द की कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर एंड moles are kept constant. Kept constant. तो बेटा यहां से ही हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं. V is inversely proportional to, अगर P है तो can I say this, volume is equals to K over P, because we can relate this proportionality sign with the equality sign by putting the constant with this expression. तो PV is equals to K आ गया. It means the product of the pressure and the volume always remains constant. If we have two different gases, एक गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होएगा, मल्टीप्लिकेशन जो होएगी, वही किसी दूसरी गैस के लिए भी होएगी. तो P1, V1 is for the first gas. It must be equivalent to P2, V2. So beta, this is the important relationship जो आपको MCQs में डिस्कस करना होएगा. P1, V1 is equals to P2, V2. So important expression है, please remember this expression. Graphical explanation किस तरह से, as you can see the isotherms over here. You can see isotherms. Iso means same, and therm mean heat. So ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, if you can see the first isotherm, ये आपके एक लो टेम्परेचर पे की गई, और ये जो T2 मेंशन किया हुआ है ये एक अलग टेम्परेचर पे की गई है. ये मुकम्मल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको दे रही है. दिस T1 इज गिविंग यू द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट. T2 इज गिविंग यू द रिजल्ट ऑफ द सेकंड एक्सपेरिमेंट. सेकंड एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर ज्यादा था एट हायर प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एंड दिस T1 जो था दैट इज लो टेम्परेचर. तो व्हाट वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग कि बेटा वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप पे यू आर गेटिंग दिस आइसोथर्म बिकॉज द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट.
और ये आपके पास जो आइसोथर्म आया है, अगर टेम्परेचर T2 है दैट इज ग्रेटर देन T1, तो यू हैव ऑब्जर्व्ड कि दिस आइसोथर्म इज अवेइंग फ्रॉम द बोथ एक्सिस. T1 नजदीक है बेटा इस एक्सिस से भी और इस एक्सिस से भी. एक्स एक्सिस पे वी हैव प्रेशर, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव वॉल्यूम. वॉल्यूम के भी नजदीक है ये कर्व और प्रेशर के भी ये नजदीक है कर्व. बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर T2 तक जब गए तो एक्स एक्सिस की लाइन से भी अवे कर गई ये कर्व, वाई एक्सिस से भी अवे कर गई. तो अवेइंग फ्रॉम द बोथ एक्सिस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ये पॉइंट आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टेस्ट किया जा सकता है MDCAT में. ठीक है, लेट्स डिस्कस अनदर रिलेशनशिप कि अगर मैं यहां पे ले लूं PV इज इक्वल्स टू K ऑन द वाई एक्सिस, PV इज इक्वल्स टू K ऑन द वाई एक्सिस, और अगर हम प्रेशर को ले लें ऑन द एक्स एक्सिस. बेटा जो कांस्टेंट है, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल इनिशियली वी हैव दिस प्रेशर 0 है और आपके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, या तो यहां पे आपने कह लिया लेट्स सपोज यू हैव 1. आपने प्रेशर इंक्रीज किया 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ATM पे ले लें प्रेशर को, तो जो इसका यूनिट होएगा इट वुड रिमेन सेम. जो इसका प्रोडक्ट होएगा, नॉट द यूनिट, PV वुड रिमेन सेम. इट इज गिविंग यू अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा तो वॉल्यूम ने तो उसी तरह से डिक्रीज करना है, बिकॉज दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप. इफ द प्रेशर इज डबल्ड द वॉल्यूम इज गोइंग टू बी हाफ. ठीक है, अगर प्रेशर में इंक्रीज कर रहा हूं 3 टाइम्स तो वॉल्यूम विल डिक्रीज 3 टाइम्स. तो ये रिलेशनशिप्स प्लीज याद रखिएगा. इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंटल फॉर्म में. इफ वी हैव टेकन अ गैस इन अ सिलेंडर and if we'll increase the pressure, और वो mention किया हो if we'll increase the temperature twice, तो what will be the effect over the volume of the gas. तो बेटा अगर pressure increase किया है तो volume decrease होएगा, अगर double increase हुआ pressure तो volume double कम हो जाएगा, it means half हो जाएगा. so you are getting the straight line. तो मैंने डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया, यू कैन मर्ज दीज डॉट्स एंड यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन. ऑलराइट, सो दिस इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज टू फैक्टर्स. यानी कि प्रेशर बढ़ाने से PV पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, PV वुड रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड हियर, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द बॉयल्स लॉ. चार्ल्स लॉ किसको एक्सप्लेन करता है? बेटा चार्ल्स लॉ इज अबाउट द रिलेशनशिप इन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर. वॉल्यूम अगर इंक्रीज करते हैं किसी भी गैस का, टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम भी इंक्रीज होएगा. इफ वी विल इंक्रीज द वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा. इसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन क्या है? बेटा अगर पार्टिकल्स का वॉल्यूम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है. अगर इसी को मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं, V इज इक्वल्स टू KT लिख सकते हैं. तो बेटा इफ वी हैव 2 गैसेस, V1 ओवर T1 इक्वल्स टू V2 ओवर T2 आ जाएगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच यू हैव टू रिमेंबर. और यहां पे याद रखें बेटा, जो भी टेम्परेचर होएगा, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस is directly proportional to the temperature, but the temperature always be in the Kelvin state. किस temperature में होना चाहिए? Kelvin state में होना चाहिए temperature को, because temperature बेटा Celsius में भी होता है, Fahrenheit में भी होता है और Kelvin scale में भी होता है. So we have to use the Kelvin scale in our calculations whenever we'll do mathematical expressions, calculations. temperature को कभी भी use करना है तो आपने Kelvin state में convert करना है, then you will solve the question. okay, यहाँ पे अगर इसको हम graphically observe करें, there is a relationship in between the volume and the temperature. They have direct relationship, that's why we are getting the straight line.
प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ता है, मोल्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है, मोल्स एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। ये दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं इन द चार्ल्स लॉ। P1 एंड P2। P1 है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जहां पे आपने एक स्पेसिफिक प्रेशर मेंटेन किया और उस पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एंड यू आर गेटिंग दिस स्ट्रेट लाइन, इट इज मोर टुवर्ड्स द वॉल्यूम। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर को इंक्रीज किया एंड यू रिपीटेड दैट एक्सपेरिमेंट, द स्ट्रेट लाइन इज मूविंग टुवर्ड्स द टेम्परेचर साइड। तो ये टेम्परेचर की तरफ टिल्ट हो गया। सो इट मीन्स कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं, आई एम गेटिंग द स्ट्रेट लाइन, बिकॉज टेम्परेचर के दरमियान में तो, वॉल्यूम के दरमियान में और टेम्परेचर में, इनके दरमियान में तो बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन होएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस जहां पे टेम्परेचर है। ऑल राइट, सो एक की पॉइंट इसका भी डिस्कस कर लेते हैं कि जितना भी वॉल्यूम इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा, दैट इज 1/273 फैक्टर, ये याद रखना है, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम आपके पास कोई भी दिया गया है, 1/273 इज अ फैक्टर जिसके जरिए इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस will give you the change in the volume as related to 1/273 factor. ठीक है, तो this is the Charles law. Now moving towards the mathematical expressions और उसके questions after discussing the PV is equals to nRT general gas equation and Avogadro's law. The Avogadro's law, ideal gas equation, और इससे जितने भी relationship drive किए जा सकते हैं और इनके जो units होते हैं, these things we are going to discuss in this video. इसी की previous video में we have already discussed Boyle's law, Charles law and different properties of the gases. We discussed those things. But इस video में, इस class में हम discuss करेंगे Avogadro's law को. Let's start from this point. बेटा Avogadro's law, जिस तरह Boyle's law में, Charles law में हमने discuss किया कि वॉल्यूम का relationship हम discuss कर रहे थे प्रेशर के साथ, तो दैट वाज बॉयल्स लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इन द चार्ल्स लॉ वी डिस्कस कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एवोगैड्रोस लॉ में वी हैव टू डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम विद द नंबर ऑफ मोल्स, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो बेटा दिस इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मोल्स। दिस n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे दो चीजें कांस्टेंट होंगी, द वन इज टेम्परेचर एंड द सेकंड वन इज प्रेशर। ये दोनों फैक्टर्स हैं व्हिच वी हैव टू कीप कांस्टेंट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एवोगाड्रोस लॉ। दीज आर कांस्टेंट फैक्टर्स। ऑल राइट, सो बेटा अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करते हैं तो इट मींस वी हैव टू यूज अनदर फैक्टर दैट इज k, जो कि कांस्टेंट होएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू kn आ जाएगा। सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू k। दिस इज द एक्सप्रेशन। बेटा एवोगैड्रोस लॉ एक्चुअली डिफाइन किस तरह से किया जा सकता है, व्हाट इज इट्स स्टेटमेंट, कि व्हेन वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स इट विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। ऑब्वियसली यही चीज हम मोल्स के कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि बेटा इफ वी हैव 1 mole at STP, standard temperature and pressure, it will occupy 22.414 cubic decimeter volume. अगर 2 moles होंगे तो it will occupy double than that. अगर 0.1 moles होंगे हमारे पास तो that will contain 2.2414 cubic decimeter volume. So this is the concept which we have already discussed in the moles. तो यहाँ पे उसी को रिलेट करवाना है, मोल्स और वॉल्यूम का ही रिलेशनशिप है, दैट इज द सेम थिंग। ऑल राइट, सो लेट मी राइट इट डाउन कि 1 mole विल ऑक्यूपाई 22.414 cubic decimeter volume at STP.
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर यही रूम टेम्परेचर होएगा तो बेटा इट्स वैल्यू इज 24। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात होएगी, सो एट रूम टेम्परेचर वी विल से कि द वॉल्यूम वुड बी 24 क्यूबिक डेसीमीटर, जो कि 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करेगी एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट कि ये कब होएगा, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, बट दिस हैपन्स एट एसटीपी जो जनरल होता है। ऑलराइट, आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमने 3 लॉज को डिस्कस किया। द फर्स्ट वन वाज बॉयल्स लॉ, सेकेंड चार्ल्स लॉ एंड दिस वन इज एवोगैड्रोस लॉ। अब इन तीनों को कंबाइन किया जाए तो वी कैन से दैट कि वॉल्यूम is directly proportional to the temperature, the moles and inversely proportional to the pressure। मैंने इन तीनों लॉज को कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख लिया। तो इक्वालिटी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम बिकम्स इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, तो यहां पे हम लिख देंगे R। R इज द जनरल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट R को कहा जाता है RNT/P। सो बेटा यहां से एक इक्वेशन ड्राइव हो जाती है जहां से सारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। PV इज इक्वल्स टू NRT। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि गैस आइडियल है। ये जितने भी लॉस हम डिस्कस करते हैं बेटा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस which follow these all laws, which follows the ideal gas equation। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है क्योंकि इन्हीं लॉ से ड्राइव की गई है, तो बेटा अगर कोई गैस जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, उस पे एप्लीकेबल होती है, तो दैट इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। तो कैन आई राइट इन दिस वे कि इट इज फॉर आइडियल गैसेस? Ideal gases will follow this expression. All right. So बेटा ये PV is equals to nRT से हमारे पास बहुत सारे दूसरे expressions भी drive किए जा सकते हैं। What this expression is telling us कि the product of pressure and volume is equals to the product of the number of moles, general gas constant, and the temperature. This R is the general gas constant. इसकी value constant होएगी। At STP we have different values, at SI unit हमारे पास different results आएंगे, क्योंकि बेटा STP में we have to use 1 atmospheric pressure। STP पे क्या होता है, प्रेशर किस में लिया जाएगा, ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम किस में लिया जाएगा, क्यूबिक डेसीमीटर में। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन ही यूज करना है, SI में भी और STP दोनों में ही। SI यूनिट्स में बेटा वी विल यूज दोज एक्सप्रेशंस जो कि फार्मूला से ड्राइव होते हैं। तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो वहीं से अगर हम एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, और यहां पे मैंने एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिख लिया हुआ है वॉल्यूम के लिए, वी हैव टू यूज मीटर क्यूब, दैट इज SI यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। अगर प्रेशर की बात करेंगे तो दैट इज ATM। 1 ATM is the standard pressure। और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। तो यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स लिखते हैं, लेट्स डिस्कस दिस थिंग। बेटा हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। 0.1 ATM is equals to, बेटा this is called 1 ATM। 1 ATM equals to 101,325 पास्कल के। अगर इसी को किलो पास्कल में अगर मैं लिखूं तो वी कैन राइट इन दिस वे कि 101 किलो पास्कल है। और
जनरलाइज 100 किलो पास्कल भी इसको कहा जाता है, बट प्रिसाइज रिजल्ट्स के लिए 101 किलो पास्कल। अगर एटीएम को रिलेट करवाया जाए टॉर के साथ, टॉर इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, यहां पे हम तमाम प्रेशर की यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा दिस इज टॉर, द सेकेंड वन, 1 ATM is equals to 760 torr. 760 torr equals to 1 ATM. तो बेटा यहां पे लिखा हुआ है 7600 torr. It means ये 10 ATM की बात की जा रही है. So we cannot select this option. ऊपर है 101,325. It means we are talking about 1 ATM pressure. ठीक है? तो that is again the incorrect option. दोनों incorrect option होगी. Let's discuss the next thing. This is millimeter of Hg. That is another unit, mm of Hg. बेटा जो torr होता है 1 torr equals to 1 mm of Hg. Remember this point. 1 torr equals to 1 millimeter of Hg. तो इट मीन्स कि ये 1 ATM की ही बात हो रही है. 1 ATM equals to 760 torr. It means 760 millimeter of Hg. The last one is PSI, pounds square inches. बेटा ये यूनिट PSI pound square inches जो 1 ATM होता है that is equivalent to 14.7 pounds square inches per square inches. ठीक है? तो अगर हम 0.1 ATM ले रहे हैं so इसका भी पॉइंट पीछे चला जाएगा तो that is 1.47. So we can say that this option is correct. So D is the correct answer. तो बेटा इस तरह से we have discussed different units of pressure. यहाँ पे भी बेटा हमने वही यूज किए हैं. You can see over here that this is ATM. हमने 1 ATM यूज किया, then I converted that value into the torr. 760 torr के इक्वल होता है 1 ATM. So R की वैल्यू STP पे होती है 0.0821. So we have to multiply this value with the 760 torr. तो बेटा यही mm of Hg का भी यूनिट आ जाएगा. इनको मल्टीप्लाई करें तो we can get this value 62.4 cubic decimeter mm of Hg per Kelvin per mole. You can write this value in this way also. तो ये भी आपके पास तमाम STP में यूनिट हम ड्राइव करते जा रहे हैं and we are getting the value of the R. तो बेटा वैल्यू ऑफ R SI यूनिट में क्या होती है? That is 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल. बेटा ये जो न्यूटन मीटर होता है ना दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू द जूल. तो वी हैव 8.314 दैट इज जूल per Kelvin per mole. So we can write in this way also. Now we have derived another expression कि joule और calorie का आपस में क्या relationship है. Calorie is another unit. 1 calorie is equals to 4.18 joule. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 joule कितने कैलोरीज के इक्वल होता है? तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.239. अगर 1 जूल का पूछा जाएगा तो दैट इज इक्वलेंट टू 1 जूल इक्वल्स टू 0.239 calories approximately. Okay, I have derived this value from this expression. Okay, so beta ये values कुछ है which you have to remember. ठीक है, you are not given with these values in the exam, तो आपको ये values कम से कम याद रखनी होंगी और इसी से relate करवाते हुए हम यहाँ पे values से different questions drive कर सकते हैं, different expressions यहाँ पे drive कर सकते हैं. तो PV is equals to nRT जो है हमारे पास, n की जगह पे अगर मैं mass over mr लिख लूँ, that is the formula of mole, mass over molar mass
इंटू आर टी। तो बेटा ये मोल्स की जगह पे अगर ये लिख लेता हूं, वॉल्यूम से अगर इसको क्रॉस एक्सचेंज करवा दूं तो वी कैन गेट द अदर एक्सप्रेशन पी एम आर relative molecular mass, m over v and RT. बेटा this is called density. Mass per unit volume is called density. तो बेटा ये density किसके इक्वल हो जाएगी? Pm over RT equals to density. बेटा this is the important expression जो कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करना है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ क्लोरीन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी को। बेटा सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को देखते हैं। 1 atm स्टैंडर्ड प्रेशर है, एक्सप्रेशन कौन सा यूज होएगा? Pm over RT का, ठीक है। दिस इज द प्रेशर, प्रेशर 1 atm, यस। क्लोरीन का MR कितना होता है? 71। तो बेटा अगर ATM मैंने यहां पे यूनिट यूज किया है ATM, तो देयर मस्ट बी 0.0821, ये आना चाहिए था। दिस वैल्यू वी हैव टू राइट डाउन ओवर हियर। अगर ATM में वैल्यू यूज कर रहा हूं तो R की भी वैल्यू 0.08 यूज करनी है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में देखें 760, इट कुड बी mm of Hg या टॉर में भी हो सकती है वैल्यू, इट्स करेक्ट। तो 71 दैट इज द MR, इट्स करेक्ट। 0.0821। बेटा अगर 760 टॉर को यूज किया जा रहा है या mm of Hg को यूज किया जा रहा है, इन दैट केस आई हैव टू यूज दिस वैल्यू 62.4, नॉट द 0.0821। इसको यूज नहीं कर सकता जब मैं टॉर को यूज करूंगा या mm of Hg यूनिट को यूज करूंगा। सो अगेन दिस वैल्यू ऑफ R इज नॉट सुटेबल इन दिस एक्सप्रेशन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के ही इक्वल होता है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, क्योंकि जब भी आपको कोई भी टेम्परेचर गिवन होएगा उसमें 273 को आप ऐड कर दोगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू इन द केल्विन स्टेट। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 0 प्लस 273, ठीक है। अगर 25 होएगा तो वी हैव टू ऐड 273 इन 25, तो आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। वो रूम टेम्परेचर की बात होएगी। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शन नंबर 3। सी को देखते हैं। 1 वैल्यू यहां पे यूज की हुई है, इट मींस दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज 35.5। बेटा यहां पे भी इशू है, तो ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज वी हैव Cl2। तो एक्चुअल आंसर इसका क्या होएगा? व्हाट कुड बी इट्स आंसर? दैट इज इन द नेक्स्ट ऑप्शन जो कि डी है, यहां पे मैंने मेंशन नहीं की। सो इसका एक्सप्रेशन आपने खुद ड्राइव करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। यूज दीज ऑल रिलेशंस, यूज द वैल्यूज ऑफ R और चेक करना है कि प्रेशर का यूनिट कौन सा यूज कर रहे हो, वही वैल्यू आपने R की यूज करनी है, ठीक है। सो यू हैव टू मेंशन द करेक्ट आंसर जो यहाँ पे सूटेबल यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यही 760 को यूज करूँ तो बेटा देयर मस्ट बी 26.4, तो 760 मल्टीप्लाई बाय 71 डिवाइडेड बाय 62.4 into 273, that could be the answer. All right, okay, so C भी incorrect option हो गई आपके पास और आंसर हमने डिस्कस कर लिया। Now have a look on this MCQ. When a sample of a gas is compressed at constant temperature है the first thing, from 15 atm to 60 atm, it means that you have increased the pressure 4 times। pressure को मैंने increase किया है, 15 30 पे गया, 45, then it comes over the 60, तो it means 4 times pressure increase हुआ है। Volume changes from 76 to 20,
बेटा 76 to 20, यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप है एंड वी नो दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, दैट इज बॉयल्स लॉ। जितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उतना प्रेशर डिक्रीज करेगा और जितना प्रेशर इंक्रीज करेगा उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। सो इफ द प्रेशर इज इंक्रीजिंग 4 times तो वॉल्यूम शुड डिक्रीज 4 times, ऑलराइट। सो इट मीन्स कि ये जो गैस है, जो सैंपल आपको दिया हुआ है, दैट इज नॉट फॉलोइंग द बॉयल्स लॉ। तो इट बिहेव्स आइडियली, नो। इट बिहेव्स नॉन आइडियली, यस। क्योंकि वही एक्सप्रेशन जो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दिस गैस इज नॉट फॉलोइंग दिस बॉयल्स लॉ, सो वी कैन नॉट से कि इट्स एन आइडियल गैस बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ द गैस, ठीक है। सो इट इज नॉन आइडियल गैस। Gas has absorbed, so there is no link with the absorption of the gas for this MCQ. Okay जी, next question को देखते हैं। When a gas contracts from 4 to 2 cubic decimeter, it means अब volume मैंने change किया है। The pressure increases, again you have to use the same thing. Volume को मैंने अगर decrease किया है, 4 cubic decimeter है, 2 पे आ गया तो pressure 700 से कहाँ पे जाना चाहिए? डबल होना चाहिए, तो दैट इज 1400 पास्कल। ओके, सो इसी तरह के क्वेश्चंस बेटा आपके MDCAT में असेस किए जा सकते हैं। सो एक क्वेश्चन अभी रैंडमली यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और आपने उसका आंसर मेंशन करना होगा। इफ वी हैव अ वॉल्यूम, आई एम जस्ट टेकिंग अ गैस एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है दैट इज 298 केल्विन। सो इफ आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस, कहां तक इसको ले जाए? दैट इज 596 तक। इट मीन्स आई हैव डबल्ड द टेम्परेचर नाउ। टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज कर दिया है, डबल कर दिया है, तो what would be the effect over the volume? वॉल्यूम का बता दें क्या इफेक्ट होएगा उस पे। If the initial volume was 25 cubic decimeter, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होएगा? You have to answer this question in the comment box. Hope so students, ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। थ्रू दिस वीडियो we have covered all these concepts, और इसी की नेक्स्ट वीडियो में बेटा we'll cover some पास पेपर क्वेश्चंस जो कि गैसेस से रेलेवेंट हैं, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस करना है। डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसके एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू।